नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। दोस्तों, कल जो 13 फरवरी को फाइनल डिस्पोजल को लेकर के छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती मामले में जो सुनवाई होना था, वो सुनवाई हो गया है। सुनवाई तो हो गया लेकिन फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि बार-बार डेट पर डेट देते जा रहे हैं और इस केस का फिर से जो सुनवाई हो है वो 27 फरवरी को है। और एक बात बता दूं, ऑर्डर कॉपी में जो आया है उसमें फिर से फाइनल डिस्पोजल नहीं लिखाया है। लिस्ट किया जाएगा करके लिखाया है, फाइनल डिस्पोजल नहीं लिखा है इसमें। कि आखिर क्या कमी रह जा रहा है, जज साहब इसमें फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं दे रहे हैं, इस केस को फाइनल क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तो जज साहब ही जानेंगे, हाई कोर्ट ही जानेंगे। इसमें हाई कोर्ट का मामला है ना। तो हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये केस फाइनल क्यों नहीं हो रहा है। अब हमारे पास क्या रास्ता है जिसकी वजह से ये केस जल्दी फाइनल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केस जो फाइनल होगा ना, वो मैं नहीं करूंगा ना आप करेंगे, फाइनल करेंगे जज साहब, आर्ग्यूमेंट करेंगे एडवोकेट साहब। और ये पूरा डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट से ही होना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये रही बात न्याय की बात। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच जो रास्ता है हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करें, इसको जानने से पहले आपको पूर्व में जाना होगा कि आखिर पूर्व में क्या हुआ है, उसको आपको जानना होगा। कि जब 11 अगस्त का जजमेंट आया था तो चारों तरफ भारत भर में प्रत्येक राज्य में ये कहा जा रहा था कि 2 साल तक डिग्री किए वाले व्यक्ति जो है बाहर हो जाएंगे, लाखों परिवार जो बाहर हो जाएंगे, लाखों विद्यार्थी अब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब बेघर हो जाएंगे, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। चारों तरफ चाहे टीवी में हो, न्यूज में हो, यूट्यूब में हो, समाचार पत्रों में हो, ट्विटर, फेसबुक, सब में यही चीज चला था। एक पूरा हाइप क्रिएट हुआ था। आप इस चीज को समझिएगा। सेम सिचुएशन जो हमारे राज्य में भी हुआ था। 21 अगस्त को जजमेंट आता है हाई कोर्ट से, क्लियर किया जाता है। वहां उसके बाद क्या होता है आप सब देखे भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काउंसलिंग प्रक्रिया बुलाया जाता है, उसमें डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाता है। अंतरिम ऑर्डर लेके आता है 29 अगस्त को, जिसमें डिग्री वाले को भी शामिल किया जाता है। यह भली भांति जानते हैं। जिस टाइम काउंसलिंग होता है उस टाइम सरकार को भी पता था, हाई कोर्ट को भी पता है, हाई कोर्ट को भी ये भी पता है, आप सब जानते हो भी होंगे कि जब काउंसलिंग शुरू हुआ था, डिग्री वाले को शामिल किया जा रहा था, उस टाइम हमारे द्वारा डिप्लोमा वाले द्वारा एक और केस लगाया था बीच में, ये अवगत कराया था कि सर ज्वाइनिंग दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद भी। आप सब भली भांति जानते हैं, भली भांति आप सब चीज जानते हैं। फिर भी से ये केस वहां पर रुका नहीं, वहां पर उस दिन फैसला नहीं आया। 5 अक्टूबर को सुनवाई था। लगातार विद्यार्थी ने 5 अक्टूबर तक का वेट करने के लिए बोला गया था विभाग में, शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री को जाकर के अवगत कराया था। लेकिन उस टाइम भी सरकार ने लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू रखा और 5 अक्टूबर का वेट नहीं किया जाता है। उसके बाद जो है 25 सितंबर को ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। ये सब भली भांति जानते हैं। बात यह है कि इतने सारे चीज होने के बावजूद, मतलब सोचिए डिग्री वालों ने इतना मेहनत किया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खिलाफ होने के बावजूद भी, मतलब उसके विरुद्ध जो आया था उसके बावजूद भी उन लोग लगातार डीपीआई गए, लगातार शिक्षा मंत्री से मिले, लगातार मुख्यमंत्री से मिले, लगातार न्यूज़पेपर में, समाचार में, पेपर में छपवाते गए हैं कि हमें जल्द जल्द नियुक्ति दिया जाए करके। और सरकार ने विवश में आकर के उसको मानना पड़ा और ज्वाइनिंग देना पड़ा। यहाँ तक दिए थे। लेकिन 5 तारीख को सुनवाई था, चाहते तो उस दिन भी हो जाता, लेकिन उस दिन भी नहीं हुआ। 5 तारीख को सुनवाई हुआ, 28 नवंबर को सुनवाई हुआ, 18 जनवरी को हुआ सुनवाई। अभी तक केस नहीं हुआ और 13 फरवरी को भी हो गया, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बात को समझिए, सरकार चेंज होने के बावजूद भी फाइनल नहीं हुआ है।
इस चीज को समझिएगा। अब रही बात, मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा, अब हमारे हाथ में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग वही कर सकते हैं जितना डिग्री वालों ने मेहनत किया था। देखिए मैं आपको बता दूं, जितना डिग्री वालों ने मेहनत किया था, कहीं ना कहीं हम लोग उससे कम ही मेहनत किए। संख्या में देखा जाए तो हम लोग वैसे भी कम हैं, डिग्री डिग्री वाले की अपेक्षा डिप्लोमा कम है। उन लोग की संख्या ज़्यादा है, उन लोग लगातार बहुत अधिक संख्या में जा करके अपनी मांग रखे थे। डिप्लोमा वाले ने भी गया है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, जितना हो पाया उससे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत हुआ, लेकिन कहीं ज़्यादा डिग्री वाले ने किए। डिप्लोमा वाले ने कितनी बार डीपीआई गए होंगे? 2 से 3 बार। कितनी बार शिक्षक मंत्री से मिले होंगे? 2 से 3 बार। बाकी पर्सनली मिले होंगे, अकेले में जाकर के। हम तो न्यूज में नहीं, समाचार में ना पेपर में ज़्यादा देखने को मिला नहीं है कि डिप्लोमा वाले बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं, ना समाचार में देखने को मिला। डिग्री वाले ने लगातार न्यूज़पेपर में, समाचार में, टीवी में भी आ रहा था ना। तो हमें अब ये गलती नहीं करना है। मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है कि अब हमें भी न्यूज़पेपर में भी, टीवी में, समाचार में आना होगा। हमें मांग ये रखना होगा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। जैसे मैं आपको बता दूं, कल जो है 13 तारीख को सुनवाई हुआ था। 13 तारीख को सुनवाई हुआ था, तो किसी भी एक न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि 6 से 7 महीने से पीड़ित विद्यार्थी, परेशान विद्यार्थी टकटकी लगा करके इसी भर्ती को उम्मीद लगा करके बैठे कि जल्द से जल्द फैसला है। फिर से एक बार डेट बढ़ा दिया गया। कहीं भी एक न्यूज़पेपर में, टीवी में, समाचार में नहीं सुने होंगे कि आखिर क्यों नहीं आया। बात को समझते हैं? लोगों को पता ही नहीं है। अब सवाल करेंगे ना, पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो तो ज्वाइनिंग हो रहा है। ज्वाइनिंग हो रहा है ये पता है, लेकिन जो केस का, जो सुनवाई का कल क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे सरकार इसमें अवगत होगी? कैसे सरकार चाहेगी? अब एक ही रास्ता है भाई, मुझे जो समझ आ रहा है, आपको 90 विधायक है, 90 विधायक से आपको मिलना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उससे मिल करके आवेदन देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में, टीवी में, समाचार में आपको ये जानकारी देना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से पीड़ित हैं, किस प्रकार से आप परिवार से, समाज से आपको जो झेलना पड़ रहा है परेशानी, उसको बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसका भी असर पड़ता है। डीपीआई में लगातार जाना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री से मिल करके अपनी मांग को लेकर के अपने जानकारी को बताना पड़ेगा। और एक बार दो बार, एक बार न्यूज़पेपर में, 2 बार न्यूज़पेपर में आने से कुछ नहीं होगा भाई। आप पहले ही बात मैं बता दिया हूं, और पहले भी आप देखते हुए आए हैं। अभी 27 तारीख को फिर से सुनवाई है, आज 14 तारीख है आज। अभी भी 12 से 13 दिन टाइम है। यदि 12-13 दिन भी आप मेहनत कर लिए अपनी मांग को, मैं किसी का विरोध जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। आप एक आवेदन तैयार करिए, आप आवेदन में तैयार करिए, आप विधायक को, मंत्री को, शिक्षा मंत्री को आप बताइए, एजी को बताइए। आप ये मांग रखिए कि सर हम इस केस का जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं। जो आपसे हो पाता है आप हमारे मार्गदर्शन करिए, साथ में हमारी सहायता करिए। यही कहना है और कुछ नहीं करना है। केस का मेंशन करना है और देखो, जा करके अपनी मांग रखना है शिक्षा विभाग में, मंत्री के पास, विधायक के पास। भाई सब चीज होता है, सबको मांग को पूरा किया जाता है। क्यों नहीं आएगा यार? हमने, मैं पूर्व में नहीं जाऊंगा, एमपी केस के बारे में बताना चाहूंगा ना कि फैसला होते हुए भी सरकार यदि चाहे तो नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट फिर से ले चाहते, सुप्रीम कोर्ट पहले राज्य सरकार भी लेके जा सकती थी, क्यों नहीं लेके गई? लेकिन जैसे ही फैसला आना स्टार्ट हुआ, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ले गया। 8 फरवरी को जो सुनवाई होने वाला था, अब 19 फरवरी को हो रहा है, और उसमें भी क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो ये विद्यार्थी, हम विद्यार्थी जो है लगातार इस केस के में डेट पे डेट में खेलते रहेंगे। एक क्लियर नहीं है, जो जिन लोगों को लगने वाला है, जिन लोगों का लग चुका है, सब के सब परेशान हैं। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द फैसला है। फैसला किसी के पक्ष में है, मैटर नहीं करता, लेकिन भाई जो केस चल रहा है उसका फैसला जल्दी आए। जिसका नहीं होगा, आने वाले भर्ती की तैयारी करेंगे,
एक आंख में दिखेगा तो कि हाँ भाई अब इसका नहीं हुआ, इसका हुआ। मैं जानता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में बस ये मैसेज करेंगे, सर क्या हुआ, क्या हम लोग का सुनवाई नहीं होगा। मुझे आज भी कॉल आया है, कल भी कॉल आया था, बहुत लोगों का मैसेज भी आया था कि क्या होगा, लेकिन बस हम लोग यही खेलते रहेंगे, हम लोग अपनी मांग नहीं रखेंगे। जिस प्रकार डिग्री वालों ने अपना मांग रखा था, लगातार विभाग में जाकर के, पेपर में दे करके, टीवी में दे करके, समाचार में दे करके, हम लोग उस प्रकार से मांग नहीं रखे हैं। डिप्लोमा वाले ने कल चाहते तो पेपर आउट होना चाहिए था कि आखिर 13 तारीख का फैसला आने के बावजूद भी कैसे सर हम लोग इसमें 13 तारीख का फैसला नहीं आया है, हम लोग लाखों विद्यार्थी पीड़ित है, परिवार पीड़ित है, पेपर में आना चाहिए था, तभी डिप्लोमा वाले को हक मिलता, लेकिन नहीं आया पेपर में। तो आप लोगों को जागना पड़ेगा, आप लोगों को आवेदन देना पड़ेगा। ट्विटर में दे सकते हैं आप, ट्विटर में, फेसबुक में जाकर के ट्वीट करने से, घर बैठ कर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा भाई, आप उसमें भी दीजिए, आपका काम करना वही है। आप लगातार मेहनत करिए, यदि नहीं कर सकते मेहनत तो नहीं होगा, लिख के ले लो। यदि आप भाई जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट खिलाफ था, हाई कोर्ट खिलाफ था, सरकार खिलाफ थे, सरकार खिलाफ नहीं थे, इसके विरुद्ध जाकर के उन लोग लगातार आवेदन किए, आंदोलन किए, समाचार में दिए, टीवी में दिए, यहाँ तक नेशनल न्यूज बन गया था, उसने वो काम करवा लिया, सरकार को भी झुकना पड़ा, चुनावी मुद्दा था। सरकार कोई भी सरकार है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस, किसी का भी सरकार हो, कहीं पर भी हो, चुनावी टाइम में हर कोई सबको खुश करना चाहते हैं, और जो जैसा मांग करते हैं, जिस हिसाब से मांग करते हैं, समय की स्थिति को देखते हुए सबको, सरकार को बहुत अच्छा कदम उठाया था। और उसने देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले के विरोध जाके किया था, डिप्लोमा वाले के विरोध जाके नहीं किया था, उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग वो काम करेंगे। इस हिसाब से 11वां नंबर पॉइंट में लिखा भी गया था कि ये जो डिसीजन जो रहेगा, ये नियुक्ति जो रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर, हाई कोर्ट के केस नंबर के अनुसार रहेगा करके। सरकार ने कुछ गलत नहीं किया था। क्या करेगा, सबका सबका अपने अपने फ्यूचर है, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना कुछ रहता है। अभी भी मौका है, तो आप इसलिए, मैं जानता हूँ इस चैनल, इसको आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात सही, क्योंकि मैं यदि सब्सक्राइब करूंगा, मैं यदि शेयर करूंगा, यदि मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा, तो मुझे भी सामने आना पड़ेगा, इस करके नहीं शेयर करोगे आप इसको। भाई अभी भी आप मांग करके देख सकते हैं, आपको लड़ना नहीं है हाईकोर्ट में जाकर के, जज साहब तो फैसला देंगे, लेकिन आप अपने मांग तो रख सकते हैं, सारे विधायक पे जाकर के, मंत्री पे जाकर के। अभी बजट सत्र चल रहे हैं, विधायक से आप मिल सकते हो, मांग तो रख सकते हो ना यार, विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें मांग तो रख सकते हो ना यार, कि विधायक से जा करके, अगर मांग करके रखिए। हम लोग पीछे हो जाते हैं, डिप्लोमा वाले पीछे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 13 तारीख को सुनवाई होने के बाद भी एक पेपर नहीं आया। लोगों को कैसा पता चलेगा कि सालों से विद्यार्थी जो है परेशानी है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है, फैसला नहीं मिल रहा है, कैसे पता चलेगा भाई। सरकार से जाकर के मिलिए, देखिए फिर कैसा होता है, क्या होता है। आप इतना मांग तो कर सकते हैं, जो होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ेंगे ना हम लोग, कर्म तो करें ना। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करो। मुझे व्यू से मतलब नहीं है दोस्त, नहीं चाहिए मुझे व्यू, मैं चाहता हूं ये न्याय मिले, जल्द से जल्द फैसला आए। जो लाखों विद्यार्थी परेशान हैं, उसको एक आंख में देखे कि इस लोगों का हुआ है, इन लोगों का नहीं हुआ है। इस केस को लेकर के जो लोग इन्वॉल्व है, उन लोग को परेशानी है, उन लोग आगे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब समय डेट आता है तो उन लोग फिर से जुड़ जाते हैं और लगातार इस केस से लड़ रहे हैं। हम यही चाहते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आ गया है, हाई कोर्ट जो भी डिसीजन दे, फैसला जो भी दे, क्लियर हो जाए, बस इतनी सी मांग है। बस यही कहूंगा दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करो, और मैं अधिक से अधिक लोगों को आप ये बोलिए कि आवेदन देने चलते हैं, अपनी मांग रखते हैं, और आप अपना कर्म करिए। मैं तो यही चाहूंगा, बाकी आप सबके विचार, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।